हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी कि बिगनर्स भी इसे इजीली बना लें। इसको बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। इसको बनाने के लिए 8 के मल्टीपल में +4 स्टिचेस चाहिए। 8 फंदों का और 6 सिलाइयों का डिजाइन है। राइट साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा। डिजाइन की फर्स्ट रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा। अब इन 2 फंदों को हमने एक साथ बनाना है। फिर इस तरह से नीडल पर धागा लपेटते हुए एक फंदा हमने इंक्रीज कर लिया। फिर से हमने इस फंदे को इस तरह से पलटकर 2 फंदों का एक कर लिया और एक फंदा सीधा। एड स्टिच को छोड़कर यही पैटर्न रिपीट होगा। यहाँ पर हमारे 8 फंदों से 7 फंदे बन गए हैं। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का हमने एक कर लिया। इस तरह से नीडल पर धागा लपेटा, एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब इन 2 फंदों का एक करना है तो फंदे को पलटकर इस तरह से कर लेंगे और दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। एंड में हमारे 3 फंदे बच गए, जिनमें से 2 फंदे उल्टे और एड स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है राइट साइड से। मैंने इसमें 2 पैटर्न बनाए हैं और हर एक पैटर्न में एक एक फंदा कम हुआ है। मतलब 8 फंदों का था एक पैटर्न, तो उसमें अब 7-7 फंदे रह गए हैं। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा हमने स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ। यहां से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 2 फंदे सीधे, जो राइट साइड से उल्टे थे रॉन्ग साइड से सीधे बनेंगे, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 3 4 और 5। एड स्टिच को छोड़कर यही 7 फंदों का डिजाइन फिर से रिपीट होगा। धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5। एंड में 3 फंदे बच गए। धागा पीछे की तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे और एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से। थर्ड रो राइट साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 फंदे हैं इनको दोनों को एक साथ सीधा बनाना है। ठीक है, और इस फंदे को सीधा बना लिया और इस फंदे को पलटकर हमने इस तरह से कर लिया और दोनों फंदों को एक साथ सीधा बना लिया। तो इसमें हमारे 7 के 5 फंदे रह गए हैं। ये जो 8 फंदे थे हमारे फर्स्ट रो में 7 फंदे रह गए, थर्ड रो में 5 फंदे रह गए। यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ। इन 2 फंदों को हमने एक साथ सीधा बना लिया। फिर एक फंदा सीधा, इस फंदे को इस तरह से पलटकर दोनों फंदों को बैक लूप से सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ। लास्ट में 3 फंदे बच गए, 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे की तरफ करते हुए एड स्टिच को सीधा बना लिया। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है राइट साइड से। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी तरफ, फंदे उल्टे। यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। धागा पीछे की तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे की तरफ, लास्ट में 3 फंदे बच गए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एड स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है रॉन्ग साइड से, 5th रो राइट साइड से। अभी हमने फर्स्ट रो में 1 फंदा कम किया था और 3rd रो में 2 फंदे कम किए थे, ठीक है। अब ये फंदे हमने 5th रो में इंक्रीज करने हैं, तो कैसे होंगे? पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। अब ये जो 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, ये 2, ठीक है, यहां से हमने निडल को डालते हुए 1 फंदा बढ़ा लिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला फंदा है इसको हम ड्रॉप कर देंगे। अब ये हमारे, इसको हम नीचे गिर देंगे तो ये हमारे 4 थ्रेड बन गए। इसको हमने ऐसे निडल डालते हुए इस तरह से बना लिया, ठीक है। फिर इसको हमने लेफ्ट निडल पर कर लिया। इन दोनों फंदों को हमने सीधा बनाना है, एक और 2, ठीक है। फिर इसके बाद इस फंदे से पहले भी हमने यहाँ 2 स्टेप नीचे से 1 फंदा ले लिया, ठीक है, और इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। तो ये वापस हमारे 8 फंदे बन गए। इस तरह से इस सिलाई में हमारे फंदे रिकवर हो गए। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। एड स्टिच को छोड़कर यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, 1 फंदा सीधा बना लिया और इस फंदे के बाद हमने 2 स्टेप नीचे से 1 और 2 यहां से नीडल को डालते हुए 1 फंदा यहां इंक्रीज कर लिया, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला फंदा आपको दिख रहा है इसको हम इस तरह से ड्रॉप कर देंगे, इस तरह से खोल लेंगे। ये आपको 4 धागे दिख रहे होंगे। चौथे धागे के नीचे से नीडल को डालते हुए इस तरह से हमने बना लेना है और फिर इन दोनों फंदों को हमने लेफ्ट नीडल पर कर लिया। अब इन दोनों फंदों को हमने सिंगल सिंगल बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा, जैसे हमने यहां से 1 फंदा बढ़ाया था, यहां से भी हमने 2 स्टेप नीचे से 1 फंदा इंक्रीज कर लिया और ये फंदा सीधा। लास्ट में हमारे 3 फंदे बच जाएंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ करते हुए एड स्टिच को सीधा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है राइट साइड से। 6th रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लिया, धागा पीछे की तरफ, यहां से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। 2 फंदे सीधे, अपनी तरफ करते हुए 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6। एड स्टिच को छोड़कर यही 6 फंदों का डिजाइन फिर से रिपीट होगा। फिर से देखिए, धागा पीछे की तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करते हुए 6 फंदे उल्टे, धागा पीछे की तरफ, लास्ट में हमारे 3 फंदे बच गए, 2 फंदे सीधे और एड स्टिच को उल्टा बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 6th रो है रॉन्ग साइड से। यही 6 सिलाइयां बार बार रिपीट करते जाना है। मैंने कुछ ही फंदों में और 6 सिलाइयों में डिजाइन बनाकर दिखाया है, तो ये इस तरह से लग रहा है। ज्यादा फंदों में और ज्यादा सिलाइयों में ये डिजाइन इस तरह से बनेगा। फ्रंट साइड से इस तरह से दिखता है और बैक साइड से इस तरह से दिखता है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, टॉप, स्कीवी, ब्लाउज,
कुर्तीज, हाफ स्वेटर, शॉल, स्टॉल, मफलर, जैकेट किसी में भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।